हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आनंद यादव में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मनुष्य के हृदय के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, हमारा जो हृदय होता है वह किस प्रकार कार्य करता है, उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, वह किस प्रकार का बना होता है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को सब लोग देख सकते हैं। खासकर तो मैंने क्लास 10th के बच्चों के लिए बनाया है। क्लास 10th वाले छात्रों, ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को पूरी देखना, और समझ में आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद आप के बोर्ड एग्ज़ाम में यदि इस हृदय के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ आनंद यादव को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएं। सबसे पहले हम यहाँ पर मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, इसके बारे में जानेंगे। इस आंसर के अंदर मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना कैसी होती है, इस बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए, जो मनुष्य का हृदय होता है, यहाँ पर देखिए, मनुष्य का हृदय कोमल पेशीय अंग है। जो हमारा हृदय होता है वह एक कोमल पेशीय अंग होता है, जो कि हमारे वक्ष गुहा में जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम के ऊपर, बिल्कुल डायाफ्राम के जस्ट ऊपर और दोनों फेफड़ों के बीच में कुछ बाईं ओर स्थित होता है। जो हमारा वक्ष गुहा होता है, देखिए, एक उदर गुहा होता है, एक वक्ष गुहा होता है। उदर गुहा क्या होता है? उदर गुहा जैसे कि हमारा ये जो पेट वाला भाग होता है वो उदर गुहा होता है, और वक्ष गुहा हमारे सीने से लेकर ऊपर तक होता है। जो कि वक्ष गुहा में हमारे बहुत से अंग आते हैं, जिसमें से फेफड़ा, हृदय, ये श्वास नली वगैरह कुछ अंग हैं। तो वक्ष गुहा में देखिए क्या होता है, डायाफ्राम होता है, उसके जस्ट ऊपर, डायाफ्राम के जस्ट ऊपर, और दो फेफड़े जो हमारे होते हैं उनके बीच में कुछ बाईं ओर हृदय स्थित होता है। हृदय यह दोहरी भित्ति की झिल्ली नुमा थैली हृदयावरण या पेरिकार्डियम में बंद रहता है। जो हृदय होता है वह डबल भित्ति की, यानी कि दोहरी भित्ति की झिल्ली नुमा थैली, जो झिल्ली नुमा थैली होती है वह, उसका नाम क्या होता है? हृदयावरण या पेरिकार्डियम। आप उसे क्या कह सकते हैं? हृदयावरण कह सकते हैं या फिर पेरिकार्डियम कह सकते हैं। तो उस झिल्ली में हृदय जो होता है वह बंद रहता है, और वह झिल्ली कैसी होती है? दोहरी भित्ति की होती है, यानी कि डबल, यानी मोटी दीवार आप समझिए। जैसे कि ये पतली दीवार और ये मोटी दीवार हो गई। तो ये जो हृदय हमारा है, ये एक प्रकार थैली में बंद रहता है, हृदयावरण नामक दोहरी भित्ति झिल्ली में बंद रहता है। दोस्तों, आइए अब आगे समझते हैं। फिर दोनों झिल्लियों के मध्य तथा हृदय व हृदयावरण के मध्य हृदयावरणी द्रव्य भरा रहता है। अब समझिए यहाँ पर क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि हृदय जो होता है वह दोहरी भित्ति की झिल्ली नुमा थैली, वह जो हृदयावरण होता है वह झिल्ली नुमा थैली होता है। उस झिल्ली नुमा थैली को हम हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। यहाँ पर पेरिकार्डियम कहते हैं। तो उसमें जो होता है वह हृदय हमारा बंद रहता है। फिर दोनों झिल्लियों के मध्य तथा हृदय व हृदयावरण के मध्य, देखिए, जो झिल्ली होती है, यानी कि झिल्ली नुमा जो थैली होती है, उस झिल्ली के मध्य तथा, समझिएगा यहाँ पर, देखिए, हृदय इस प्रकार से है और ऊपर से झिल्ली नुमा थैली इस प्रकार से बंद है। तो इस थैली के
और ये जो हमारा हृदय है उसके मध्य यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि ये हमारी क्या हो गई, पेरिकार्डियम, हृदयावरण, यानी कि ये झिल्ली नुमा थैली हो गई। और मान लीजिए कि इसके अंदर हमारा इसके अंदर ये हो गया हमारा हृदय। ये मान लीजिए कि हमारा हृदय, जैसे मान लीजिए आप, इस प्रकार से होता नहीं है, बट आप समझ लीजिए, समझने के लिए आपके ये बनाया गया है। ओके, ये आपका हो गया क्या, हृदय। और इन दोनों के मध्य क्या होता है, अब जैसे कि यहाँ पर ये जो स्थान बचा है, ये जो हमारा स्थान रह गया है हृदय और हृदयावरण नामक झिल्ली के मध्य, उस स्थान में क्या होता है, हृदयावरणी नामक द्रव भरा रहता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड उसे कहते हैं। हृदयावरण नामक द्रव्य जो होता है वो इस बीच में भरा रहता है। हृदय, और ये हमारा हृदय है, और ये हो गया आपकी झिल्लीनुमा थैली, इसके मध्य भरा रहता है, जो कि दोस्तों करता क्या है, हृदय की बाह्य धक्कों से रक्षा करता है। हृदय की, जो हमारा हृदय हो गया, ये बीच में रेड कलर का जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, उस हृदय की बाह्य धक्कों से वह जो द्रव्य है, यहाँ पर आपको देखिए पीले कलर में दिखाई दे रहा होगा, ये द्रव्य जो भरा हुआ है, ये हमारी हृदय की बाह्य धक्कों से रक्षा करता है। हृदय जो हमारा होता है वह हृदयक मांसपेशियों का बना होता है। अब क्या हुआ, जो हमारा हृदय है वह हृदयक मांसपेशियों का बना होता है। फिर मनुष्य के हृदय में चार वेश्म 4 चैम्बर्स होते हैं। आप समझ लीजिए कि मनुष्य का जो हृदय है इतना बड़ा, ये यहाँ पर आपको हृदय दिखाई दे रहा है, वो 4 टुकड़ों में रहता है। इस प्रकार से समझिए कि 4 कमरे हृदय में बने होते हैं। मान लीजिए कि आप 4 कमरे हृदय में होते हैं, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। और ऊपरी चौड़े भाग के दोनों वेश्म बायां व दायां आलिंद, जो ऊपरी के 2 चौड़े भाग होते हैं, इस प्रकार से जो ऊपर वाले चौड़े भाग होते हैं, ये और ये दोनों वेश्म, जो ये दोनों चैम्बर हो गए, एक बायां आलिंद, ये बायां आलिंद हो गया, और ये हमारा दायां आलिंद हो गया। ओके, फिर तथा निचले नुकीले भाग के दोनों वेश्म बायां व दायां निलय हो गए। ऊपर के जो 2 भाग होंगे वह आलिंद होंगे, और नीचे के जो 2 भाग होंगे वह हमारे निलय कहलाएंगे, निलय कहलाते हैं। ऊपर के दोनों भाग आलिंद और नीचे के दोनों भाग निलय। आलिंदों की भित्तियाँ जो होती हैं वह पतली, और निलयों की भित्ति मोटी और अधिक पेशीय होती है। यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारे आलिंद होती हैं उनकी भित्तियाँ मतलब कि एक प्रकार से दीवार, आप समझ लीजिए कि जो आलिंदों की भित्तियाँ होती हैं वह पतली होती हैं, और निलयों की भित्ति हमारी मोटी होती है और अधिक पेशीय होती है। दोनों दाएं एवं बाएं आलिंदों को बांटने वाले अंतरा आलिंदीय पट के पश्च भाग पर दाहिनी ओर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है। यहाँ पर देखिए क्या है, दोनों दाएं व बाएं आलिंदों को बांटने वाले अंतरा आलिंदीय पट, जो बीच में अंतरा आलिंदीय पट होता है, यानी कि समझिए यहाँ पर जैसे कि ये हृदय और ये हमारा आलिंद हो गया दायां बायां। ओके, इनके मध्य जो ये पट है, अंतरा आलिंदीय पट है, इसके पश्च भाग पर दाहिनी ओर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है। पीछे के भाग में एक छोटा सा गड्ढा होता है।
फिर क्या बताया गया है, जिसे फोसा ओवैलिस, जिसे फोसा ओवैलिस कहते हैं। उस गड्ढे को हम फोसा ओवैलिस कहते हैं। भ्रूणावस्था में इसी स्थान पर फोरोमेन ओवैलिस नामक छिद्र होता है। ओके। आलिंद की दीवार का भीतरी स्तर अधिकांश भाग में सपाट होता है। जो हमारे आलिंद होते हैं उनकी दीवार का, आलिंद की भित्ति का यानी कि दीवार का भीतरी स्तर जो होता है अधिकांश भाग में सपाट होता है, यानी कि अधिकतर भाग में बिल्कुल सिंपल होता है। केवल कुछ भागों में इससे लगी हुई अनेक पेशीय पट्टियां गुहा में उभरी रहती हैं। कुछ भाग जो होते हैं उनमें इससे लगी हुई अनेक पेशीय जो होती हैं, पेशियां पट्टियां, जो हमारी पेशीय पट्टियां होती हैं कुछ भागों में केवल गुहा में उभरी रहती हैं, जिन्हें कंघाकार पेशियां कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं हम? कंघाकार पेशियां। ओके। दाहिने आलिंद में दो मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती हैं, जिन्हें निम्न महाशिरा तथा ऊपरी महाशिरा कहते हैं। यहाँ पर भी आप लोग समझिएगा थोड़ा। ऊपरी महाशिरा का छिद्र इस, यहाँ पर देखिए, ऊपरी महाशिरा का छिद्र इस आलिंद के ऊपरी भाग में तथा निम्न महाशिरा का छिद्र निचले भाग में होता है। हृदय की दीवार से अशुद्ध रुधिर आलिंद में लाने के लिए बाएं भाग में अंतरा आलिंदीय पट के पास कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। जो हृदय की दीवार से, हमारी हृदय की दीवारें जो होती हैं उनसे अशुद्ध जो रक्त हो जाता है आलिंद में लाने के लिए बाएं भाग में एक अंतरा आलिंदीय पट के पास, अंतरा आलिंदीय पट मैंने अभी आपको बताया था, जो आलिंदों के मध्य जो पट होता है वही अंतरा आलिंदीय पट होता है। उसके पास एक कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। किसका? कोरोनरी साइनस। एक छिद्र होता है जिसे कहा जाता है कोरोनरी साइनस, उसका छिद्र होता है। फेफड़ों से शुद्ध रुधिर लाने वाली फुफ्फुसीय शिराएं बाएं आलिंद में खुलती हैं। जो फेफड़ों से हमारी जो शुद्ध रुधिर लाने वाली फुफ्फुसीय शिराएं होती हैं वह हमारे बाएं आलिंद में खुलती हैं। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा चित्र के माध्यम से समझिएगा। देखिए, ये जो हमारा है, ये यहाँ पर का, ये मैं ब्लैक से कलर कर रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा पेन का साइज मोटा कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये होता है हमारा फुफ्फुसीय कपाट। और इधर ये देखिए, ये जो हमारा है ये यहाँ पर होता है उच्च महाशिरा और ये यहाँ पर निम्न महाशिरा। ओके। और ये हमारा होता है दायां आलिंद। एक मिनट, आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, यहाँ पर मैंने अब ग्रीन पेन ले लिया है। अब हम ग्रीन पेन से यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये जो हमारा है ये हमारा है दायां आलिंद, और ये इधर वाला देखिए इस साइड में हमारा है बायां आलिंद और इस साइड में है हमारा दायां आलिंद। ओके। और फिर देखिएगा यहाँ पर, इसे थोड़ा रेस कर रहे हैं, और इधर बायां निलय ये होता है हमारा। यहाँ पर देखिए बायां निलय लिखा हुआ है। ये जो है हमारा बायां निलय, और ये जो है हमारा ये होता है हमारा दायां निलय। और यहाँ पर देखिए बायां आलिंद निलय कपाट होता है, ऊपर आलिंद और नीचे निलय, और ये जो मध्य में है ये दोनों का कपाट है। और इसी तरह से इधर भी कपाट होता है, ये वाला, ये यहाँ पर एक कपाट हो गया या यहाँ पर कपाट मतलब कि दरवाज़ा, गेट। ओके। और यहाँ पर ये जो दो हैं ये बाईं फुफ्फुसीय शिरा है, और ये जो दो हैं यहाँ पर
नली टाइप की आपको दिखाई दे रही होंगी, ये दाई फुफ्फुसीय शिरा, और ये हमारा पूरा जो है ये हृदय है। इसमें आप लोगों को मिलेंगी ये, देखिए ये रेड कलर का है, ये महाधमनी चाप, और ओके, इसके सब चीज़ों के आप नाम तो जान ही चुके हैं। इस प्रकार से कुछ हमारा हृदय दिखाई देता है। तो दोस्तों, हृदय के बारे में जानने के लिए आपको ये तो हमें दिखाना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने इसको दिखा दिया चित्र को। अब देखिए, निलय की जो भित्तियाँ होती हैं आलिंद की भित्तियों से अधिक मोटी और मांसल होती हैं। जो निलय की भित्तियाँ होती हैं वो आलिंद की भित्तियों से अधिक मोटी और मांसल होती हैं। निलय की भित्ति यानी कि निलय की दीवारें जो होती हैं वह आलिंद की दीवारों से अधिक मोटी और मांसल यानी कि उन दीवारों पर मांसल, वो मांसदार होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी होती हैं। जबकि बाएं निलय की भित्ति तो दाहिने निलय की भित्ति से भी मोटी होती है। बाएं निलय की जो भित्ति होती है वो दाहिने निलय की भित्ति से भी मोटी होती है, मतलब कि दाहिने निलय की भित्ति जो होती है वह थोड़ा और पतली और उससे मोटी होती है बाएं निलय की भित्ति। दाहिने आलिंद की गुहा बाएं आलिंद की गुहा की अपेक्षा बड़ी होती है। अब आलिंद की बात करते हैं तो दाहिने आलिंद की गुहा जो होगी वो बाएं आलिंद की गुहा की अपेक्षा बड़ी होती है। फिर दोनों निलयों को अलग करने वाला तिरछा अनुलंब पट होता है। जो हमारे दोनों निलय होते हैं कि नीचे वाले जो दोनों निलय होते हैं इनको अलग करने वाला तिरछा अनुलंब, एक तिरछा अनुलंब पट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतरा निलय पट। जैसे कि अंतरा आलिंदीय पट होता है उसी प्रकार अंतरा निलय पट भी होता है। ओके, एक एक बड़े आलिंद निलय छिद्र द्वारा प्रत्येक आलिंद अपनी ओर के निलय में खुलता है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक एक बड़े आलिंद निलय छिद्र द्वारा प्रत्येक आलिंद जो होता है अपनी ओर के निलय में खुलता है। प्रत्येक आलिंद निलय छिद्र पर नियमन हेतु एक झिल्ली के समान कपाट होता है। निलय और आलिंद के मध्य में एक कपाट होता है, झिल्ली के समान कपाट यानी कि झिल्ली के समान दरवाज़ा होता है। जब कुछ आलिंद से निलय में आता है तो वो कपाट खुल जाता है। इसी प्रकार दाहिना आलिंद निलय कपाट 3 चपटे एवं त्रिकोणाकार पालियों का बना होता है। जो दाहिना आलिंद निलय होता है, दाहिना मतलब कि दाहिनी तरफ जो कपाट होता है वह 3 चपटे एवं त्रिकोणाकार पालियों का बना होता है। इसे त्रिवलनी या ट्राइकस्पेड कपाट कहते हैं। वो जो त्रिकोणाकार कपाट होता है दाहिने तरफ आलिंद निलय कपाट, उसे त्रिवलनी या ट्राइकस्पिड कपाट कहते हैं। बायां आलिंद निलय कपाट केवल 2 अधिक बड़ी तथा अधिक मोटी पालियों का बना होता है। जो बायां आलिंद कपाट होता है, मतलब आलिंद और निलय दोनों को कहेंगे बार बार, जो बायां कपाट होता है केवल 2 अधिक बड़ी तथा मोटी पालियों का बना होता है। इसे द्विवलनी या बाइकस्पिड कपाट कहते हैं। समझिएगा यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर जो दाहिना वाला होता है कपाट दरवाज़ा चपटे एवं त्रिकोणाकार पालियों का बना होता है। 3 उसमें लगती हैं, त्रिकोणाकार होती है तो उसे त्रिवलनी कहते हैं। ओके, त्रिवलनी कपाट। और जो बायां होता है वह 2 मोटी पालियों का बना होता है तो इसे द्विवलनी कपाट कहते हैं। कपाट कंडराओं या हृदयरज्जियों द्वारा निलय की दीवार पर स्थित मोटे पेशी स्तंभों से जुड़े रहते हैं। कपाट जो होते हैं वह कंडराओं, हृदयरज्जुओं जिसे कहते हैं, द्वारा निलय की दीवार पर स्थित मोटे पेशी स्तंभों से जुड़े रहते हैं। अब ये कंडराओं क्या होता है, ये 2 हड्डियों को जोड़े रखने वाली एक
वो होती है जो दो हड्डियों को आपस में जोड़े रखती है। यहाँ पर जैसे कि लिखा भी है, द्वारा निलय की दीवार पर स्थित मोटे पेशी स्तंभों से जुड़े रहते हैं। कपाट जो होता है रुधिर को आलिंदों से निलयों में जाने का मार्ग देते हैं। अब कपाट किस कार्य में आते हैं? मैंने अभी बताया था कि कपाट यदि कुछ आलिंद से निलय में आता है तो वो खुल जाते हैं। तो कपाट दरवाज़ा, सिंपल बात है, जो दरवाजे होते हैं वह एक स्थान मतलब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने का मार्ग होते हैं। वो पहले तो बंद रहते हैं, फिर बाद में खुलते हैं। तो वो इसी प्रकार रुधिर को यानी कि रक्त को भी आलिंदों से निलयों में जाने का मार्ग देते हैं, किंतु यहाँ पर दिया गया है किंतु विपरीत दिशा में नहीं जाने देते हैं। ये खास बात है कि वो जो कपाट होते हैं वो रुधिर को विपरीत दिशा में नहीं जाने देते हैं। दाहिने निलय के अग्रभाग के बाएं कोने से पल्मोनरी महाधमनी तथा बाएं निलय के अग्रभाग के दाहिने कोने से कैरोटिड को सिस्टेमिक महाधमनी चापों के रूप में निकलती है। यहाँ पर देखिए क्या है, जो दाहिना निलय है उसके अग्रभाग यानी कि आगे के भाग के बाएं कोने से पल्मोनरी धमनी तथा बाएं निलय के दाहिने निलय के अग्रभाग के बाएं कोने में, समझिएगा यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात है। दाहिना निलय जो होगा उसके अग्रभाग में बाएं कोने से पल्मोनरी महाधमनी तथा बाएं निलय के अग्रभाग के दाहिने कोने से कैरोटिको सिस्टेमिक महाधमनी, यानी कि बाएं वाले में दाहिने कोने में और दाहिने वाले में बाएं कोने में। ओके, यहाँ पर चापों के रूप में निकलती है। दोनों चापों के गोलाकार छिद्रों पर 3-3 छोटे जेबनुमा अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। क्या होता है, जो ये दो चाप हैं उनके चापों के गोलाकार छिद्र जो हैं उन पर 3-3 छोटे जेबनुमा अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। अर्धचंद्राकार आप लोग जानते हैं एक आधे चंद्रमा के आकार का होता है, जो रुधिर को यानी कि जो रक्त को निलयों से चापों में ही जाने का मार्ग देते हैं। जो रक्त को निलयों से चापों में ही जाने का मार्ग देते हैं, चापों से वापस निलयों में नहीं आने देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं है। फ़िलहाल आप लोगों को ये वीडियो देखना है, अभी आगे बिल्कुल सब सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। जब समझाएंगे अच्छे तरीके से तब समझ में आएगा। अभी आप शायद पहली बार देख रहे हैं इसे, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये बार बार बाएं आलिंद दाएं निलय और ये दायां निलय बायां निलय, बायां आलिंद दायां आलिंद, सिरा महाधमनी, पल्मोनरी, कैरोटिक, ये सब क्या बता रहे हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा रुकिए, अभी आएगा समझ में। आएगा क्यों नहीं, समझिए तो। ओके, फिर आइए देखिए, तो यहाँ पर अब हम लोग बात करने वाले हैं हृदय की कार्यविधि के बारे में। जानेंगे कि हृदय की जो कार्यविधि है वह कैसी है। अब समझिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है हृदय पंप की तरह कार्य करता है। जैसे कि हम लोग पंप होती है और उससे हवा इस प्रकार से भरते हैं, पंप ऐसे रखिए उस पर ऐसे ऊपर नीचे किया करते हैं और हवा बाहर निकलती रहती है। उसी प्रकार जो हमारा हृदय है वह भी एक पंप की तरह कार्य करता है। वह रुधिर को ग्रहण कर लेता है यानी कि रक्त को ग्रहण करता है और उसे दबाव के साथ अंगों की ओर सट से भेज देता है, यानी कि एकदम से प्रेशर मारता है और सर से रक्त बाहर को फेंक देता है। यहाँ पर देखिए, यह रुधिर को ग्रहण करता है। कौन? हृदय रक्त को ग्रहण करता है और उसे दबाव के साथ अंगों की ओर भेज देता है, यानी कि प्रेशर के साथ बाकी शरीर के अंगों की तरफ भेज देता है। यह नियमित रूप से लगातार तथा जीवन पर्यंत कार्य करता है। हृदय जो है वह नियमित रूप से यानी कि लगातार नियम के अकॉर्डिंग चलता है और जीवन पर्यंत यानी कि जब से व्यक्ति में जान पड़ती है तब से
लेकर, एक बार जब से ये हृदय कार्य करता है तब से लेकर मृत्यु जब तक नहीं हो जाती है तब तक हृदय लगातार कार्य करता रहता है, वह 1 मिनट भी नहीं रुकता है। यहाँ पर फिर देखिए, एक सामान्य व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। हृदय के सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन। आप देखिए, एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका हृदय 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, एक सामान्य व्यक्ति का हृदय। ठीक, अब हृदय की जो सिकुड़ने की अवस्था है भाई, जब ये बिल्कुल पंप की तरह तो कार्य करता है, लेकिन पंप की तरह तो नहीं होता है, ये अपना इसका अलग आकार है। तो इसमें क्या होता है, पंप की तरह कार्य करता है केवल बस। तो ये क्या करता है, इस प्रकार से बस सिकुड़ता है और फूलता है, 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 यही इसकी कार्य करने की अवस्था है। तो जब ये सिकुड़ जाता है, जब ये छोटा हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं हम, तो इसे हम कहते हैं प्रकुंचन, यानी कि सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन और फैलने की अवस्था को अनुशिथिलन। सिकुड़ने की अवस्था को प्रकुंचन और फैलने की अवस्था को, यानी कि फूलने की अवस्था को अनुशिथिलन कहते हैं। हृदय की दीवारें विशेष प्रकार की हृदय पेशियाँ की बनी होती हैं। हृदय की जो दीवारें होती हैं वह विशेष प्रकार की हृदय पेशियों से बनी होती हैं, जिनमें प्रकुंचन तथा अनुशिथिलन के कारण एक लहर सी बन जाती है। जब प्रकुंचन और अनुशिथिलन होता है, यानी कि सिकुड़ते हैं और फूलते हैं, सिकुड़ते हैं और फूलते हैं, सिकुड़ते हैं और फूलते हैं, तो उसके कारण एक लहर सी बन जाती है। एक बार जब ये क्रियाएं चालू होती हैं तो बिना रुके एक मृत्यु के समय तक चलती रहती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जब एक बार ये क्रियाएं सभी प्रकुंचन अनुशिथिलन ये क्रियाएं जब चालू होती हैं, यानी कि हृदय जब अपना कार्य चालू कर देता है, पंप करने लगता है शरीर में वो रुधिर को, तो ये बिना रुके जीवन पर्यंत, यानी कि मृत्यु तक, जब तक ये व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक यह क्रिया होती ही रहती है। आलिंदों के बाद निलय सिकुड़ते हैं। आलिंद जो अभी हमने शुरुआत में पढ़ा था, आलिंद और निलय। आलिंद पहले सिकुड़ते, उसके बाद निलय सिकुड़ते, तथा निलय के बाद आलिंद सिकुड़ते, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक ये सिकुड़ते रहते हैं। सब आलिंद सिकुड़ेगा, उसके बाद निलय, निलय सिकुड़ेगा, उसके बाद आलिंद, यही होता रहता है। मतलब कि आलिंद सिकुड़ गया, उसके बाद फिर निलय, फिर आलिंद, फिर निलय, फिर आलिंद, फिर निलय, इस प्रकार से होता है। इसके बाद फिर निलय सिकुड़ते हैं और इसी तरह दोनों अपनी अपनी बारी पर फैलते सिकुड़ते रहते हैं। हृदय के निलय की कार्डियक पेशियों के शक्तिशाली क्रमिक संकुचनों या एक बार फैलने की व सिकुड़ने की क्रिया से एक हृदय स्पंदन बनता है। अर्थात प्रत्येक हृदय स्पंदन में कार्डियक पेशियां का एक बार प्रकुंचन या सिस्टोल तथा एक बार अनुशिथिलन या डायस्टोल। यहाँ पर देखिए, प्रकुंचन को हम सिस्टोल और अनुशिथिलन को डायस्टोल कह सकते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार स्पंदित होता है, धड़कता है। यह हृदय स्पंदन की दर कहलाती है। मतलब कि समझिए, हृदय के जो निलय होते हैं उनकी कार्डियक पेशियों के शक्तिशाली क्रमिक संकुचनों, यानी कि सिकुड़ने या एक बार फैलने या एक बार सिकुड़ने की क्रिया जो होती है से एक हृदय स्पंदन बनता है। अच्छा, जब ये बार बार छोटे और बड़े, छोटे और बड़े, छोटे और बड़े होंगे तो इससे क्या होता है, हार्ट बीट यानी हृदय स्पंदन बनता है। प्रत्येक हृदय स्पंदन में कार्डियक पेशियों का एक बार प्रकुंचन या और एक बार अनुशिथिलन होता है। सिस्टोल और डायस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब प्रकुंचन यानी कि सिकुड़ना, और डायस्टोल का मतलब फैलना यानी कि अनुशिथिलन। ओके, मनुष्य का हृदय जो होता है एक बार में 72 से 75 बार स्पंदित यानी कि धड़कता है, और यही हृदय स्पंदन की दर यानी कि हृदय के धड़कने की दर कहलाती है। शरीर के सभी अंगों में भ्रमण करने के बाद अशुद्ध रुधिर ऊपरी तथा निम्न महाशिराओं द्वारा दाएं
दाहिने आलिंद में आता है। शरीर के सभी अंगों में, जितने भी शरीर में अंग होते हैं, उनमें भ्रमण करने के बाद जो रक्त होता है वह अशुद्ध रक्त जो अशुद्ध हो जाता है वह ऊपरी तथा निम्न महाशिराओं द्वारा दाहिने आलिंद में आता है। अभी मैंने आपको दिखाया था, इस प्रकार से जो हमारा हृदय होता है, यहाँ पर इस प्रकार से नली होती है जिसे हम ऊपरी महाशिरा कहते हैं, और इस प्रकार से एक नली होती है जिसे हम निम्न महाशिरा कहते हैं। उसी के मार्ग से ये रक्त दाहिने आलिंद में आता है। इसी प्रकार फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रुधिर बाएं आलिंद में आता है। अच्छा, अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? महाशिराओं के रास्ते से, मतलब कि महाशिराओं के से होकर वो दाहिने आलिंद में आ जाता है अशुद्ध रुधिर। फिर इसी प्रकार से, जिस प्रकार से क्या आता है, महाशिराओं से दाहिने आलिंद में अशुद्ध रुधिर आता है, उसी प्रकार से सेम फेफड़ों द्वारा जो शुद्ध किया गया रुधिर होता है, यानी कि जो फेफड़े शुद्ध रुधिर कर देते हैं, वह बाएं आलिंद में आता है। दोनों आलिंदों में रुधिर भर जाने के बाद इसमें एक साथ संकुचन होता है, इसमें एक साथ संकुचन होता है, यानी कि सिकुड़ते हैं, जिससे क्या होता है, इनका रुधिर आलिंद निलय छिद्रों द्वारा, आलिंद निलय जो ये आलिंद और निलय के जो छिद्र होते हैं उनके द्वारा अपनी ओर के दोनों निलयों में भर जाता है। दोनों तरफ निलयों में भर जाता है। अब क्या होगा, निलयों में रुधिर भर जाने पर फिर इन दोनों निलयों में संकुचन होता है, यानी कि फिर निलय सिकुड़ते हैं। आलिंद तो सिकुड़ चुके, और आलिंद जब सिकुड़े तो वह रक्त जो कपाट थे बीच में, उनके माध्यम से, छिद्रों के माध्यम, छिद्र उसे भी कह सकते हैं, ठीक, कपाट के माध्यम से निलय में आ गया। अब क्या होगा, अब जब निलय सिकुड़ेंगे, निलय का संकुचन होता है, फलतः दाहिने निलय का शुद्ध रुधिर पल्मोनरी महाधमनी द्वारा फेफड़ों में जाता है। यहाँ पर समझिएगा, फिर निलय जब सिकुड़ जाते हैं तो क्या होता है, दाहिने निलय का अशुद्ध रुधिर, भाई इधर दाहिने आलिंद में महाशिराओं से आया था अशुद्ध रुधिर, और वह फिर जब संकुचन हुआ तो दाहिने वाले का दाहिने निलय में रुधिर चला गया, जो कि अभी भी अशुद्ध था। वह फिर क्या होगा, पल्मोनरी महाधमनी द्वारा, एक महाधमनी होती पल्मोनरी महाधमनी, उसके द्वारा वह रुधिर जो अशुद्ध था वह फेफड़ों में पहुंच जाएगा। जबकि बाएं निलय का शुद्ध रुधिर, भाई उधर वो फेफड़ों से आया था बाएं आलिंद में, फिर बाएं आलिंद से जब वहाँ पर सिकुड़ना यानी कि संकुचन हुआ था तो वह बाएं निलय में घुस गया था, बाएं निलय के कपाट से शुद्ध रुधिर। अब क्या होगा, बाएं आलिंद यानी कि जबकि बाएं निलय का शुद्ध रुधिर कैरोटिकोसिस्टेमिक महाधमनी, अभी मैंने बताया था कैरोटिकोसिस्टेमिक महाधमनी, उसके द्वारा समस्त शरीर में जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, जब संकुचन होगा तो ये बाएं निलय के जो शुद्ध रुधिर भरा था उसमें बाएं निलय में, वो कैरोटिकोसिस्टेमिक महाधमनी, उसके द्वारा समस्त पूरे शरीर में फैल जाता है यह शुद्ध रुधिर, और पूरे शरीर का जो अशुद्ध रुधिर होता है वह फिर से शुद्ध होने के लिए चला जाता है। यही महाधमनी कशेरुक दंड के नीचे पृष्ठ महाधमनी बनाती है। यही जो महाधमनी जिसके द्वारा पूरे शरीर में खून जाता है, वही महाधमनी कशेरुक दंड के नीचे पृष्ठ महाधमनी बनाती है। निलयों का संकुचन जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही आलिंदों में पुनः संकुचन प्रारंभ होने लगता है। जैसे जब यहाँ पर समझिएगा, जो निलयों का संकुचन था यानी कि सिकुड़ने की क्रिया थी, अभी ऊपर ही बताया था कि एक के बाद एक सिकुड़ते हैं, तो वही लिखा है, निलयों का संकुचन जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही आलिंदों में पुनः संकुचन प्रारंभ होने लगता है। इस प्रकार हृदय रुधिर का बहाव बनाए रखता है। क्या होगा, इसी प्रकार एक के बाद एक संकुचन और अनुशिथिलन होता रहेगा, खून इधर से उधर जाता रहेगा, यानी कि इसी प्रकार जो हृदय होगा वह हमारे रुधिर का बहाव बनाए रखेगा पूरे शरीर में। हृदय में प्रकुंचन तथा अनुशिथिलन की ये क्रियाएं आजीवन एक के बाद एक लगातार तथा एक लय में होती रहती हैं।
जो प्रकुंचन और अनुशीतलन की ये क्रिया होती है, यह आजीवन यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक के बाद एक लगातार एक लय में कार्य करती रहती हैं। पहले संकुचन होगा, प्रकुंचन तथा अनुशीतलन ये दोनों होते रहते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर केवल चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं, केवल चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से हमारा शरीर है। तो यहाँ पर देखिए ये डायाफ्राम हो गया, ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारा डायाफ्राम हो गया। अब ये जब डायाफ्राम हो गया तो बताया क्या गया था कि डायाफ्राम के ऊपर यानी कि और दोनों फेफड़ों के मध्य यानी कि यहाँ पर कहीं इस जगह पर, भाई जब डायाफ्राम के ऊपर बताया था, डायाफ्राम के ऊपर और तो यहीं पर होगा, डायाफ्राम के ऊपर भी है और दोनों फेफड़ों के मध्य भी है और थोड़ा बाएं तरफ भी है। तो यानी कि ये जो है यहीं पर हमारा हृदय होगा। तो ये हृदय करता क्या है, ये हमारे रुधिर को पूरे शरीर में फैलाता है। और ये जो हमारा हृदय है इस प्रकार से वो देखिए 4 भागों में बटा होता है, बायां लिंद, दायां लिंद और दायां निलय और बायां निलय, ये 4 चैम्बर्स होते हैं। उनमें फिर देखिए क्या होता है, फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर अब इस चित्र के माध्यम से समझिए, यहाँ पर है हमारी उच्च महाशिरा और ये है हमारी निम्न महाशिरा। तो होता क्या है कि जो रक्त हमारा या खून होता है वह पूरे शरीर में टहलने के बाद पूरे शरीर में घूमने के बाद यानी कि पूरे शरीर का जो खून होता है जब वह अशुद्ध होने लगता है तो वह अशुद्ध रुधिर क्या होता है, ये उच्च महाशिरा यानी कि ऊपरी महाशिरा, ऊपर महाशिरा जो होती है, और ये नीचे महाशिरा जो होती है निम्न महाशिरा, इन्हें कहते हैं निम्न महाशिरा और उच्च महाशिरा। इनके माध्यम से कहा जाता है, यह हमारे दाएं आलिंद में यहाँ पर आ जाता है यानी कि भर जाता है, यहाँ दाएं आलिंद में आ जाता है। और फिर देखिए यहाँ पर अशुद्ध रुधिर तो आ गया और वो दाएं आलिंद में चला भी गया। फिर इसी प्रकार जो फेफड़े हमारा जो शुद्ध रक्त तैयार करते हैं वह आता है बाएं आलिंद में, यहाँ पर बाएं आलिंद में आ जाता है। ओके, फिर होता क्या है, अब संकुचन होगा तो ये जब दायां आलिंद और बायां आलिंद दोनों सिकुड़ेंगे दोनों एक साथ सिकुड़ जाएंगे, एकदम इतने बड़े थे और थोड़ा सा सिकुड़ के छोटे हो जाएंगे। तो होगा क्या, दाब के कारण ये जो अशुद्ध रुधिर है वो आ जाएगा यहाँ पर दाएं निलय में, अशुद्ध रुधिर आ गया दाएं निलय में, और ये जो शुद्ध रुधिर यहाँ पर भरा हुआ था वो आ गया हमारा बाएं निलय में। बाएं निलय में शुद्ध रुधिर आ गया और दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर आ गया। अब ये दाएं निलय से जाएगा शुद्ध होने के लिए फेफड़ों की तरफ। ये जो हमारा अशुद्ध रुधिर भरा हुआ था ये पल्मोनरी धमनी के माध्यम से फेफड़ों में जाएगा, फिर वहाँ शुद्ध हो जाएगा। और ये जो बायां निलय है इसमें जो भरा हुआ है रक्त, बाएं निलय का जो रुधिर है वो कैरोटिकोसिस्टेमिक महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में फैलता चला जाएगा। यानी कि जो बायां निलय हमारा है इसमें जो शुद्ध रुधिर आया था, संकुचन से जो शुद्ध रुधिर आया था वह
क्या होगा, कैरोटिकोसिस्टेमिक महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैल जाएगा, ये वाला पूरे शरीर में चला जाएगा। ओके, यही होता है। और फिर निलय सिकुड़ते आलिंद फैलते, आलिंद सिकुड़ते निलय फैलते, यही लगातार क्रिया होती रहती है, यही हृदय बार बार धड़कता रहता है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से जल्दी जल्दी से समझते हैं। यहाँ पर उच्च महाशिरा से और निम्न महाशिरा से पूरे शरीर का जो अशुद्ध रुधिर होगा वह दाएं आलिंद में आकर भर जाता है यहाँ पर। तो अब होता क्या है, जो फेफड़े से शुद्ध रुधिर था वह हमारे बाएं आलिंद में उसी प्रकार आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर आलिंदों में एक आलिंद में बाएं आलिंद में शुद्ध रुधिर भरा हुआ है और दाएं आलिंद में अशुद्ध रुधिर भरा हुआ है। तो दोनों क्या करते हैं, एक साथ सिकुड़ते हैं। जब सिकुड़ते हैं तो प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता है तो ये जो अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में भरा हुआ था वह दाएं आलिंद निलय में भाग जाता है। ये दायां आलिंद जो था उसने भगा दिया निलय की तरफ, कहाँ भाग जा तो मेरे तरफ घर से, और निलय के घर में रह जाके अशुद्ध था, और जो शुद्ध था उसने भी अपने घर से खून को भगा दिया। उसने कहा अब तू निलय के घर जा। तो ये जो निलय के घर आ गया शुद्ध रुधिर, बाएं निलय के घर आ गया शुद्ध रुधिर, और दाएं निलय में अशुद्ध रुधिर, यानी कि दायां आलिंद दाएं निलय को भेज देता है शुद्ध रुधिर, और बायां आलिंद बाएं निलय को शुद्ध रुधिर भेज देता है। तो अब क्या होगा, ये जो अशुद्ध रुधिर दाएं निलय में भरा हुआ है, तो ये जब दायां निलय सिकुड़ेगा, ये निलय जब सिकुड़ेंगे तो ये दाएं निलय का अशुद्ध रुधिर ये पल्मोनरी महाधमनी के माध्यम से ये तो फेफड़ों की तरफ चला जाएगा शुद्ध होने के लिए। ये बोलेगा मैं शुद्ध होकर वापस आऊँगा और फिर उधर से आऊँगा। तो और ये जो बाएं निलय में शुद्ध रुधिर भरा हुआ था वह कैरोटिको सिस्टेमिक बाएं निलय का शुद्ध रुधिर कैरोटिको सिस्टेमिक महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में चला जाता है। यही क्रिया होती है। जब ऊपर देखिए, एक साइड में, इस साइड में दाएं साइड में और बाएं साइड में, बाएं साइड में शुद्ध रुधिर भरा हुआ है, दाएं साइड में अशुद्ध रुधिर भरा हुआ है आलिंदों में। अब फिर आलिंद जब सिकुड़ेंगे तो दोनों अपने अपने साइड में कपाट खुलेंगे। यहाँ पर जो कपाट हैं, बायां आलिंद निलय कपाट और दायां आलिंद निलय कपाट, तो यहाँ पर जो कपाट खुलेंगे तो ये शुद्ध रुधिर अपने बाएं निलय में रुधिर को भेजेगा और अशुद्ध रुधिर आलिंद ये जो होगा ये कपाट के माध्यम से खोलकर इसकी तरफ निलय की तरफ अशुद्ध रुधिर भेज देगा। फिर दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी महाधमनी के माध्यम से फेफड़ों की तरफ जाएगा शुद्ध होने के लिए, और ये जो बायां निलय शुद्ध रुधिर भरा हुआ था ये कैरोटिको सिस्टेमिक महाधमनी के माध्यम से कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।